Hello my bright people, I welcome you all to this amazing platform of पाठशाला, your पाठशाला, मस्ती की साइंस शाला। दुआ करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम आ चुके हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, किसके? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के, जो आपके 10th क्लास का पहला चैप्टर है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो यू कैन वॉच, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरी की पूरी चैनल पे। इस वीडियो में बेटा हम क्या बात करने वाले हैं? बेटा हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की। अरे कौन से मेथड से भैया? एनसीईआरटी वाले मेथड से। चलो तो अपना हम लोग लाते हैं एक्सेंट, अपने तरीके से शुरू करते हैं पढ़ाई। चलो भाई पढ़ते हैं। देखो बेटा, अभी तक मैं तुम लोगों को बैलेंसिंग सिखा चुका हूं मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वाले तरीके से, जो रामबाण तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव सवाल आया, वन लाइनर आया, उस तरीके को लगाओ, बैलेंस करो इक्वेशन को, कोई नहीं कुछ पूछने वाला। लेकिन अगर तुमको एक्सप्लेन करने के लिए आ गया तो तुम क्या कर सकते हो? तुमको एनसीईआरटी वाला मेथड अप्लाई करना होगा, वरना भाई तुम्हारी स्कूल वाली मैम, स्कूल वाले सर मे भी नंबर काट दें। तो क्या करना है हमें? बोलोगे कि सर फिर वो वाला मेथड पहली बात तो ऑब्जेक्टिव में यूज होगा। दूसरा, अगर तुम्हें बेटा रास्ता पता है, डेस्टिनेशन तुम्हें पता है कि कहां पे है, तो तुम्हें अच्छे से, तुम खुद बताओ, अगर तुमको आंसर पता है तो तुम क्या आधी जंग नहीं जीत चुके हो? अगर तुम्हें आंसर पता है तो तुम आराम से फिर उसके हिसाब से तुम बैलेंसिंग कर सकते हो। तो मेटल नॉन मेटल वाले तरीके से बैलेंस मारो, आंसर पता करो, उसके बाद से इसमें वैल्यूज रख करके डेटा लिख दो, अगर तुमको सिर्फ लिखना है तो। ये वाला तरीका बेटा एनसीईआरटी सिखाती है। पहली बात है बैलेंसिंग क्यों करते हैं, हम सीख चुके हैं। बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भैया अगर रिएक्टेंट के साइड पे 2 एटम ऑक्सीजन का है तो प्रोडक्ट के साइड पे भी 2 होना चाहिए, 4 नहीं हो सकता। यही हम लोग पढ़े हैं ना भैया। तो चलो शुरू करते हैं भाई। एनसीईआरटी की ही रिएक्शन से शुरू करता हूं। आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, Fe2O3 और H2 का फॉर्मेशन। आपकी एनसीईआरटी का पहला रिएक्शन है, वही लेकर के समझा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। देखो बेटा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसमें सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है कि भैया डब्बा बनाओ, डब्बे में फूल, भैया बनाओ डब्बा। सारे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनके अराउंड एक बॉक्स बना दो। एनसीईआरटी ये क्यों कहती है, जरूरी भी है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी सिखाती है कि ये एक अलग रिएक्टेंट है, ये एक अलग रिएक्टेंट है, ये एक अलग प्रोडक्ट है, ये एक अलग प्रोडक्ट है। इसी वजह से एनसीईआरटी ने आपसे डब्बा बनवा दिया कि भैया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो जितने भी हैं उनको सेपरेट कर लो। चलो भैया हमने सेपरेट कर लिया। अगला स्टेप क्या है बेटा? देखो क्या लिखा हुआ है, मेक अ शीट और कॉलम। एक शीट या कॉलम बनाइए अपनी कॉपी पे और जितने एलिमेंट्स हैं उनको मेंशन करिए। सबसे पहले तो कौन कौन है बेटा इसमें? देखो तो आयरन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है कि इधर भी देखे उधर भी देखे। अबे जो रिएक्टेंट के साइड पे होगा वही ना प्रोडक्ट के साइड पे होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं, उधर नाइट्रोजन पैदा कर दोगे, ऑब्वियस नहीं है। तो यहाँ पे भी यहाँ बस रिएक्टेंट के साइड देख लो तो तुमको पता चल जाएंगे कितने एलिमेंट्स है, या प्रोडक्ट के साइड देख लो तो तुमको पता चल जाएंगे कि कितने टाइप के एलिमेंट्स है। भैया कितने टाइप के एलिमेंट है यहाँ पे? एक आयरन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। तो एक काम करो, चलो पुट कर देते हैं। पहला क्या है बेटा? हाइड्रोजन। दूसरा कौन सा है? मेरे साथ बोलिए, ऑक्सीजन। और तीसरा कौन सा है भैया? हाइड्रोजन। यही है तीनों? जी सर यही है। अब बेटा इनका रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे जो नंबर है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, हम बैलेंस क्यों कर रहे हैं? साफ सीधी बात है। आयरन इधर 1 into 1 1 है, इधर 1 into 2 2 है। इधर एक आयरन इधर 2 आयरन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा या तो इधर 2 होना चाहिए, इधर भी 2 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, इधर भी 1 होना चाहिए। चलिए साहब बेटा, इस साइड वाले को हम कहते हैं रिएक्टेंट और इस साइड वाले को हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब देखो ध्यान देना, देखो रिएक्टेंट साइड पे आयरन कितना प्रेजेंट है? ध्यान दो, आयरन रिएक्टेंट साइड पे है 1, तो उसको हम मेंशन कर देंगे चुपचाप कि भैया आयरन प्रेजेंट है 1। अब देखो अगला, जल्दी जल्दी करते हैं, इजी चीजें हैं। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड पे? 1 into 1 is 1। तो ऑक्सीजन का नंबर हमने मेंशन किया कि ऑक्सीजन इज ऑल्सो 1 in नंबर ऑन द रिएक्टेंट साइड। अगला देखो तो बेटा कौन है? हाइड्रोजन। रिएक्टेंट साइड पे कितना है? 1 into 2 2 हाइड्रोजन। तो यहां पे मैंने मेंशन कर दिया 2 हाइड्रोजन। वेरी इजी। चलो बेटा अगली बात करते हैं हम लोग प्रोडक्ट साइड पे, ये सारे कितने प्रेजेंट है। आयरन देखना बेटा, आयरन प्रेजेंट है 2, ऑक्सीजन है 3, हाइड्रोजन है 2। लेट्स मेंशन इट। आयरन कितना था? 2, ऑक्सीजन कितना था? 3 और हाइड्रोजन कितना था? 2। देखो तो यही है क्या? यही है जी सर, यही है। अब देखो मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पे गड़बड़ है। आयरन इधर रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे 2 है, तो वी हैव टू बैलेंस इट। सिंपल सी बात है, बेसिक गुणा भाग बेटा। अगर इधर 2 है इधर 1 है, इसको 2 बनाना है तो क्या करोगे? इंटू 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे।
लेकिन एनसीईआरटी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है और वो बात ये है, बोलती है ऑलवेज स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड विच हैज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स। भैया इसको हिंदी में अनुवाद करिए मार्ट साहब, इसको हिंदी में समझाइए बढ़िया अपने लूसिड लैंग्वेज में, अपने पूर्वांचली टोन में, वही समझाते हैं इसको। भैया सिंपल सी बात है, देख रिएक्शन देख, इधर रिएक्शन यहाँ पे जो पड़ी हुई है ना, उसमें देखो गिन लो कि सबसे ज्यादा एटम किसके पास है, चाहे वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो फर्क नहीं पड़ता, गिनो तो कितना एटम है, इधर एक और दो तीन, इधर दो और इधर तीन और दो पांच। तो जिसके पास सबसे ज्यादा एटम है उसको पकड़ लो। पकड़ लिए भैया, पकड़ लिए, चाहे पकड़, रुक रुक रुक, पकड़ लिया ना भाई। अब पकड़ के देखो तो इसके पास 5 एटम है। अब इस 5 एटम में ये चेक करो बेटा, यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट कैच है, इस 5 एटम में ये चेक करो कि ध्यान से सुनना, इस 5 एटम में ये चेक करो कि भैया कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका ज्यादा एटम है। इधर आयरन का 2, ऑक्सीजन का 3। तो स्टार्ट बैलेंसिंग विथ द कंपाउंड विच हैज हाईएस्ट एटम्स, और उनमें से उस एटम को सबसे पहले बैलेंस करना है जो हाईएस्ट अमाउंट में है उस कंपाउंड में। माने अरे 5 एटम है ना यहाँ पे Fe2O3 मिला करके, तो 5 में सबसे ज्यादा कौन, आयरन क्या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को स्टार्ट करो बैलेंस करना। चलो बाबू ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। चलो ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करोगे तो इधर ऑक्सीजन किधर कितना है, 3, रिएक्टेंट साइड पे कितना है, 1, तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे बउआ? 3 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? अरे करोगे ना, हाँ ठीक है माट साहब, करेंगे। करोगे तो करके क्या आएगा रिएक्शन, करके क्या आएगा देखो तो, यही आएगा रिएक्शन, Fe+3H2O गिव्स, साथ में रहना बे, ये नहीं कि सो जाए। यहां पे मेरे से पढ़ रहे हो तो भैया पूरी एनर्जी के साथ पढ़ो, बिल्कुल क्लासरूम वाली, तभी मजा आएगा। हर हफ्ते 3 वीडियो आएगी, 3 घंटे की वीडियो होगी हर हफ्ते। तुमको भैया क्लास की तरह बैठ करके कॉपी किताब खोल के बैठना है, ये नहीं कि सोफे पे ऐसे लास्ट की तरफ पड़े हुए हैं। पढ़ रहे हो तमीज से पढ़ो, तो घर में घुस के मारेंगे बे तुम्हारे फायदे के लिए। गरियाना मत कमेंट्स में। आओ, Fe+3H2O gives Fe2O3+H2। ये कैसे लिखे हम, क्योंकि पीछे हमने ऑक्सीजन को 3 किया ना भाई। तो एक बात बताओ, यहां पे 3 नहीं ना लगा दोगे बे, H2O3 नहीं ना बना दोगे, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज कर दोगे। बैलेंसिंग में बेटा हमेशा अगर ऑक्सीजन को 3 बनाना है तो यहां नहीं लिखते, सामने लिखते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब क्या करोगे, अब भैया ये हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन के बाद किसको बैलेंस करें मार्ट साहब? ऑक्सीजन के बाद कौन प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एटम में? आयरन। आयरन को पकड़ो। अब फिर से एनसीईआरटी बोलती है डब्बा बनाने के लिए, बना ले डब्बा। डब्बा बनाने के बाद से एक कॉलम बना ले छोटा सा। देख मैं तेरे सामने बना देता हूं जल्दी जल्दी, तेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देख तो, देख इधर ध्यान से देखना, ध्यान से पकड़ इस बात को। देख इधर था क्या आयरन, इधर था क्या ऑक्सीजन, इधर था क्या हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है ना बे। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 1, इधर कितना है प्रोडक्ट साइड पे 2। अब देख, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया। देख ध्यान से, पीछे हाइड्रोजन 2 था, अब देख 3 2 6 हाइड्रोजन और उधर 2 हाइड्रोजन। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देख ले, बार बार कॉलम बनाना पड़ेगा। अब आयरन 1 है और इधर 2 है, तो क्या करोगे? आयरन को इधर 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आयरन 2 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कांड करने के बाद से इस रिएक्शन को कैसे लिखोगे? ये कांड करने के बाद से इसे लिखोगे कि नहीं, 3Fe+3H2O गिव्स, क्या गिव्स? अरे क्या गिव्स? Fe2O3+H2। अरे हो गया क्या? ये कांड करने के बाद से तुमने आयरन को बैलेंस कर लिया और तुमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। बचा कौन बउआ? बचा हाइड्रोजन। तो फिर से और डब्बा बनाओ डब्बा, बनाओ डब्बा भैया। ये ले डब्बा तेरे पास, ये ले तेरा डब्बा, ये ले भाई, ये ले भाई। इधर आयरन था, इधर ऑक्सीजन था, इधर हाइड्रोजन था। ऑक्सीजन 3, इधर भी 3, आयरन 2, इधर भी 2, इधर 3 2 6, इधर 2। तो बताओ तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनाने के लिए? इतना नहीं आया ना, तो कसम से जाओ उठाओ एनसीईआरटी 2-3 की और पढ़ो। बकलोल लोग कितना से मल्टीप्लाई बताओ जल्दी। अरे मुझे पता है, बता दोगे तुम लोग। क्या करोगे? मास्टर की डांट आशीर्वाद होती है, सुन लिया करो, मजा आता है। हम लोग के जमाने में मार्ट साहब लोग तो तपड़िया दिया करते थे। देखो भाई 2 × 3 कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो अब बताओ तो यहाँ पे इस रिएक्शन को फिर से अगर मुझे अब लिखना है तो कैसे लिखूंगा बाबू? कैसे लिखूंगा? 2Fe+3H2O गिव्स Fe2O3+3H2। देखो तो बात बेटा, क्या बैलेंस है सब कुछ? 2 आयरन 3 2 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 3 × 1 ऑक्सीजन,
1 into 3 oxygen 3 oxygen. Hence this is a completely balanced chemical reaction. NCERT वाला मेथड 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूं. सबसे पहले क्या करना है, डब्बा बनाओ. डब्बा बनाने के बाद से क्या करना है, कॉलम बनाओ. कॉलम बना के एलिमेंट्स लिखो. रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं वो लिखो, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं वो लिखो. उसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि भैया उस कंपाउंड को चूज करो जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स हैं. चूज कर लिया Fe2O3. अब Fe2O3 में कौन सबसे ज्यादा है, आयरन की ऑक्सीजन? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इधर प्रोडक्ट साइड पे 3 था, रिएक्टेंट साइड पे 1 था. 3 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया. फिर से रिएक्शन लिखी जो बैलेंस करने के बाद से, उसके बाद से हमने देखा कि आयरन अभी भी बिगड़ा हुआ है. फिर टेबल बनाया, आयरन को बैलेंस किया. आयरन को बैलेंस करने के बाद से देखा कि हाइड्रोजन बिगड़ा हुआ है. फिर टेबल बनाया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया, फिर फाइनल केमिकल रिएक्शन लिख दी. तो बेटा इस तरीके से आप केमिकल रिएक्शंस एनसीईआरटी के मेथड से बैलेंस कर सकते हैं. अब एक बात और रह गई. एनसीईआरटी बताती है कि भैया आपको स्टेट बताना है. अगर कोई चीज सॉलिड है तो S लिखिए, अगर कोई चीज लिक्विड है तो L लिखिए, और अगर कोई चीज को आपने पानी में मिला दिया है, जैसे नमक को पानी में मिला दिए, तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, NaCl का क्या बोलते हैं हम, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बे, मेरे साथ बोल, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन. तो L, S और AQ लगाते हैं. कैसे लगाते हैं देख बता रहा हूं. तो बेटा अपने को क्या याद रखना है कि अगर सॉलिड रहेगा तो S से डिनोट करेंगे, गैस रहेगा तो G, लिक्विड रहेगा तो L, और एक्वस मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को पानी में मिला देना. NaCl को पानी में मिला दोगे तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा. जैसे यहां पे बेटा आयरन सॉलिड स्टेट में है, वाटर को हमने स्टीम के फॉर्म में यूज किया, इसीलिए बेटा गैस लिखा हुआ है. आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड हमेशा किसमें बनता है बेटा, सॉलिड, और वाटर ये H2 क्या है यहां पे, गैस. तो GS आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो सवाल होगा सही होगा. वैसे ये ज्यादा आपको स्टेट नहीं पूछा जाएगा, आपको ज्यादातर पूछा जाता है बैलेंसिंग करना. तो बेटा हमने यहां पे बैलेंसिंग करना सीख लिया, मुकम्मल कर लिया. अगली वीडियो आने वाली है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे. 3 वीडियो में ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा. तो भाई पढ़ाई करते रहो, और याद रखना मार्ट साहब हमेशा कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देता है. तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.